दोस्तों, इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा मुसलमानों के लिए ही नासूर है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को ही हुआ है। इस्लाम के मानने वाले लोगों में मेल ईगो रहता है और वो औरतों को अपनी इस्तेमाल की चीज समझते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये शब्द मुस्लिम देश की एक राजकुमारी के हैं, जिसने इस्लाम के साथ हिंदू धर्म की भी पढ़ाई की है। इस राजकुमारी के आए बयानों ने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान और अन्य मुस्लिम देशों में इस्लाम की कट्टर सोच के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर राजकुमारी ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन अपने इन आजाद ख्यालात के चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कौन है वो बेबाक राजकुमारी जो मुस्लिम देश में रहकर भी हिंदू धर्म को पढ़ती है और उन्हें अपने सिद्धांत मानती है। कैसे इस्लाम को लेकर लोगों की सोच धीरे धीरे खुल रही है और लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन सब बातों का खुलासा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सऊदी अरब इस्लामिक देशों में सबसे ताकतवर और बड़ा देश है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का आधे से ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब के ही तेल भंडारों पर निर्भर है। सऊदी में इस्लाम धर्म है और वहां रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। इस्लामी कानून सऊदी अरब में आम है और उसी के हिसाब से लोगों को कोई भी जुर्म की सजा दी जाती है। किस जुर्म की किसे कितनी सजा देनी है और क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सब इस्लामी तौर तरीकों से ही तय होता है। इस्लाम में औरतों को अपने खुले विचार रखने और अपने मन की बात कहने की इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि सऊदी अरब में भी औरतों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अरब के ज्यादातर देश, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, सीरिया और भी न जाने कितने मुस्लिम देश हैं जिनमें ये कानून है और वहाँ औरतों का शोषण होता है। लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मिटाने के लिए कोई ना कोई तो आगे आता ही है। किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है जिन पर जुल्म होता है। पिछले कुछ दशकों में इन देशों में औरतों की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, मगर आज भी सऊदी की औरतों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए औरतों को पति, पिता या फिर भाई की परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए ऐसे देश में लड़कियों का विकास कैसे होगा। मगर सऊदी की राजकुमारी अमीरा अल तवीर ने सऊदी की औरतों के लिए एक साहसी कदम उठाया और लगातार औरतों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ भी रही हैं। सऊदी के शाही परिवार की बेटी हैं अमीरा अल तवीर। उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में सऊदी के बिजनेसमैन अल वालिद से शादी कर ली थी, जो कि उनसे 28 साल बड़े थे। अमीरा हमेशा से खुले विचारों की मालकिन थी और हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। यही कारण है कि शादी के बाद उनके अपने पति से ज्यादा नहीं बन पाई और दोनों ने साल 2013 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा बिन भुट्टी अल मुहैरी से शादी कर ली। अमीरा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन की किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है और वहीं उन्होंने इस्लाम के अलावा हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म को भी पढ़ा है। साथ ही इतने धर्मों के बारे में जानकारी मिलने के बाद अमीरा को यह एहसास हुआ कि इस्लाम में किस तरह से औरतों का दमन किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। इस्लाम में औरतों को सिर्फ आदमियों के इस्तेमाल की एक चीज बनाकर रख दिया गया है। अपनी पढ़ाई से वो काफी ज्यादा जागरूक हुई और सऊदी की बाकी औरतों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। अमीरा ने सऊदी में कई ऐसे सेंटर्स भी खोले हैं जहां वो ऐसी औरतों की मदद करती हैं जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं या जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। अमीरा खुद का फाउंडेशन चलाती हैं जहां गरीब औरतों और जंग में शरणार्थी बने लोगों की इज्जत की जाती है और वो फाउंडेशन उनके लिए काम करती है। अमीरा का मानना है कि दुनिया में जिस तरह औरतों को इज्जत दी जाती है, वही सीरत औरतों को दुनिया में हर घर में मिलनी चाहिए। हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए अमीरा ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है और न ही हिंदू धर्म में आतंकवादी मानसिकता होती है। हिंदू धर्म दुनिया को अपना घर कहता है और दुनिया में अमन और चैन फैलाने की बात करता है।
दोस्तों आपको बता दें कि तावील सऊदी में रहकर अपने खुले विचार रखती है, लेकिन कई बार वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती हैं। साल 2016 में सोशल मीडिया पर बिना हिजाब की फोटो डालने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रहने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला। सऊदी ही नहीं बल्कि अन्य मुस्लिम देशों की महिलाएं भी हिजाब और खुद को बुर्के में रखने को लेकर परेशान हैं। ईरान की महिलाओं ने तो हिजाब और बुर्के में औरतों को जबरदस्ती रखने और उनके अधिकारों से दूर करने को लेकर काफी प्रदर्शन भी किया था। इस प्रदर्शन में ईरान की महिलाओं ने इस्लामी कट्टरपंथी के खिलाफ हिजाब को जलाकर अपने बाल काटकर प्रदर्शन किए थे। इस तरह की मानसिकता से परेशान होकर कई महिलाओं ने अपने धर्म को भी बदल लिया है और इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। उनमें से एक हैं प्रवीणा पूजा उपाध्याय, जो कहती हैं कि इस्लाम में अध्यात्म नजर नहीं आता। इस्लाम आदमियों का चलाया हुआ एक रिवाज है जिसमें औरतें सिर्फ इस्तेमाल की चीज मानी जाती हैं। औरतों को उनकी मर्जी का शौहर तक पसंद करने का अधिकार नहीं है। हलाला के नाम पर एक औरत की इज्जत से बार बार खेला जाता है और मरने के बाद 72 हूरों का जिक्र सिर्फ आदमियों के लिए है। औरतों को सिर्फ इस्लाम में गुलाम बनाकर रखा जाता है, जिसका काम सिर्फ अपने पति को खुश करना और बच्चे पैदा करना होता है। आदमी अपनी मर्जी से कई शादियां कर सकता है और अगले ही पल अपनी बीवी को बिना किसी वजह या फिर बिना किसी कानून के तहत तलाक भी दे सकता है। इस्लाम में औरतों की स्थिति को सुधारना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए इस्लामिक कट्टरता को खत्म करना होगा। परवीना, जो हिंदू धर्म को अपना चुकी है, कहती हैं कि हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे सरल और सत्य धर्म है, जिसमें हर जीव जंतु को सम्मान दिया जाता है। लेबनान के नायक इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुके हैं और अपना नाम श्री हरि कर चुके हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जितनी खुशी इस्लाम छोड़कर मिली, उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें हिंदू धर्म अपनाकर मिली। वो हिंदू बनकर बेहद ही खुश है, क्योंकि हिंदू धर्म में सत्य ही धर्म है और धर्म में एक अटूट शक्ति है। उनका कहना है कि सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है, जिसमें डूबने वाला संसार को जीत लेता है। अरब में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों की हालत इतनी खराब है कि वो वहां से भागकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर हैं। 18 साल की राहत महदूल भी उन्हीं में से एक है। सऊदी छोड़ते ही इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और नास्तिक हो गई। राहत सऊदी से भागकर कनाडा जाकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं और इससे पहले 24 साल की अलबा अपनी 16 साल की बहन के साथ सऊदी छोड़कर जर्मनी भाग गई थी। अब ये दोनों बहनें जर्मनी भी छोड़ चुकी हैं और कनाडा में रह रही हैं। अलवा का कहना है कि कनाडा में रहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सऊदी में उनकी कोई जिंदगी ही नहीं थी। कनाडा में वो खुली सांस ले रही हैं, लेकिन सऊदी में उन्हें अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। ऐसे ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो सऊदी और इस्लाम के कट्टरपंथी विचारों से तंग आ चुकी हैं। कुछ आवाजें उठती हैं तो कुछ चुपचाप इस दुख को सह लेती हैं और कुछ आवाजों को जबरदस्ती दबा दिया जाता है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि हिंदू धर्म को अपनाने वाला हर शख्स खुश रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा औरतों को ही दिया जाता है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना और सत्य धर्म माना गया है। हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले हर शख्स को सुख, शांति और समृद्धि जरूर मिलती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कितना पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और औरतों के हक के बारे में आप क्या सोचते हैं। सऊदी या फिर बाकी मुस्लिम देशों में उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।